अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस सीरीज़ का आज लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़। पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी होती क्या है। जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसे मेथड जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हर मेथडोलॉजी का अपना एक मखसूस तरीक़ाकार या रूल्स या प्रोसीजर होते हैं जो मुख्तलिफ प्लान के मुताबिक उनको चूज़ किया जाता है। देखिए बेटा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ होती क्या हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ क्या करती हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को इस्तेमाल करती हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्पेसिफिक डिज़ाइन मिल जाएगा, एक अच्छा लेआउट मिल जाता है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि एक प्लान मिल जाता है कि सॉफ्टवेयर को इस तरीक़ेकार से इस्तेमाल करें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देगा। इसमें हम स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक तरीक़ाकार। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब क्या होता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बता दी जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली आपने फॉलो करेंगे, तब जाकर ये जो मेथड है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इस तरीके से तैयार हो सकता है। ये हमें बेटा गाइड करता है, किस चीज़ के बारे में गाइड करता है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मनसूबा बंदी के बारे में तैयार करता है। कि हमें क्रिएशन करता है, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, तैयारी करता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, निगरानी करता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें ये मुकम्मल तौर पर गाइड करेगा कि किस तरीके से उसकी प्लानिंग करें, कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे उसकी मैनेजमेंट करें। ये तरीके इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर वक्त पर स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत के मुताबिक तैयार हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। बेटा ये हमें हेल्प करती हैं, ये इस बात की इंश्योर करवाती हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में 3 चीज़ें शामिल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सिस्टमेटिक होगा, एफिशिएंट होगा और ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के काम को आसान और तेज़ बनाते हैं ताकि वक्त और मेहनत ज़ाया ना हो। यानी कि अगर एक टीम जो है किसी मॉडल का इस्तेमाल करता है, वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसमें हर स्टेप, जिस तरह आपने पढ़ा था SDLC में कि तमाम स्टेप जो है वो तरतीब वाइज काम करता है। कि पहले हमारे पास क्या आती हैं, रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एनालिसिस आता है, डिज़ाइन आता है, कोडिंग आता है। ये तमाम जो चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे एक तरतीब वाइज काम करेंगे। जैसे कि पहले ज़रूरियात यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, फिर डिज़ाइन देखेगा, फिर कोडिंग देखेगा, इस काम से तरतीब करेगा। इसमें ये नहीं होगा कि पहले हम डिज़ाइन कर लेंगे, रिक्वायरमेंट्स बाद में नहीं हो जाएंगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसमें हमने तमाम जो भी काम है उनको हमने तरतीब वाइज चेक करना है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉडल जिसमें टीम बार बार कस्टमर से राय या उसकी ओपिनियन लेके काम करती है, जिससे वक्त और रिसोर्सेज का दुरुस्त इस्तेमाल होता है और गलतियों को गुंजाइश कम होती है। अब देखें, अगर हम अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ शामिल करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है, हम उसको साथ साथ चेक करवा रहे होते हैं ताकि जैसे यूज़र उससे सेटिस्फाइड हो जाए फिर हम नेक्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करें, ताकि हमारी गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो। ऐसा ना हो कि हम एक दफ़ा स्टेप सारे इन्वॉल्व कर लें, सारे इंक्लूड कर लें, बाद में कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाइड ना हो सके, जिसकी वजह से आपका जितना भी काम था वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ शामिल करेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि आपका काम जो है वो साथ साथ टेस्ट हो रहा होता है। हाई क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम टेस्ट ड्रिवन अपनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस बनाकर फिर कोड लिखा जाता है जिससे सॉफ्टवेयर में खामियां
कम होती हैं और मेयार जो है तो मेयार जो होता है वो बेहतर हो जाता है। अब देखें कि अगर हम एक जिस तरीके से कोड इस्तेमाल करते हैं, कोड से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें लॉजिक डेवलप हो सके कि लॉजिक काम कैसे करेगी। जब उन तमाम सिनेरियो का हमें समझ आ जाती है, फिर हम उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं, ये तमाम तरीक़ाकार मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर जल्द मौसर और मियारी तरीके से तैयार होगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते क्या हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें लाइफ साइकिल प्रोवाइड करता है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें एक फ़ेज़ के बाद हम सेकंड फ़ेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने SDLC में पढ़ा था कि हमारे पास जो फर्स्ट फ़ेज़ था, अगर वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप जो है वो शामिल करेंगे। तो हर स्टेप जो होता है वो दूसरे स्टेप पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि एक ऐसा तरीक़ाकार जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा अमल स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करेंगे। ये मॉडल्स हमें रहनुमाई देते हैं कि सॉफ्टवेयर की तैयारी के लिए हर स्टेप को कैसे तरतीब दिया जाए, किस वक्त कौन सा काम किया जाए और टीम किस तरह आपस में ताउन करे। तो ये तमाम काम जो है वो हमारा अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? जी बेटा, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बने बनाए स्टाइल होते हैं, बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, जिसको सिर्फ आपने इस्तेमाल करना होता है। लेआउट होते हैं ये, ताकि हम उसकी प्लानिंग कर सकें, उसकी स्ट्रक्चरिंग कर सकें और सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम, उसकी डेवलपमेंट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल बेटा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी कि जिस तरह हम वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करते हैं कि हम एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ काम करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। ये सब काम जो है वो आपका एक तरतीब वाइज काम करता है। ये मॉडल प्रोजेक्ट को वक्त मुकम्मल करने और स्टैंडर्डाइज को, सिस्टम को बरकरार रखने और कस्टमर की ज़रूरियात पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। ये मॉडल प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने, मेयार को बरकरार रखने और स्टेक होल्डर की ज़रूरियात पूरी करने में मदद करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सॉफ्टवेयर जो है प्रोसेस मॉडल में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक है हमारे पास प्रेडिक्टेबिलिटी, दूसरी है हमारे पास एफिशिएंसी और थर्ड है हमारे पास क्वालिटी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में, ये भी कह सकता है कि क्यों प्रेडिक्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो बेटा, इसमें देख लें, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पेशगोई करना, जिसमें हम पेशगोई कर सकते हैं कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन में हम हमारे पेशगोई होती है कि बारिश के चांस जो हैं वो इतने % है। अब बाज़ का जो होता है कि बारिश के अगर कम चांस हैं तो बाज़ का उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कम होने की वजह से वो ज़्यादा हाई भी हो जाते हैं और ज़्यादा हाई होने की वजह से वो कम भी हो जाते हैं। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी है। पेशगोई कभी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। कि सॉफ्टवेयर बनाने का एक ऐसा वाज़ेह तरीक़ाकार, डिफाइंड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वाज़ेह तरीक़ाकार जिसमें टीम क्या कर सकती है, प्रेडिक्ट करती है उसके रिज़ल्ट को। आउटकम्स का मतलब क्या है? उसके रिज़ल्ट्स को, उसके आउटपुट को, और फिर उसमें कि ये कब और कैसे मुकम्मल आएगा और किस तरीके से मुकम्मल होगा और इसको कैसे मौसर तरीके से इसको मुकम्मल किया जा सकता है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि किस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। देखिए, स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी जो होती हैं वो एक ऐसी होती हैं कि जो हमें स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड करती हैं किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो एफ़र्ट होती हैं वो वेस्ट होने से बच जाती हैं। अब यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने का अमल आसान और कम वक्त में मुकम्मल करने में मदद देती हैं,
ताकि आपकी जो डाटा है वो क्वालिटी अच्छी तरीके से काम करे और आपका रिज़ल्ट मौसर अंदाज में काम करे और आपकी जो मेहनत है वो जो है वो कम लगे और अच्छे अंदाज में उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस करे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बेटा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होते हैं वो हमें इंश्योर करवाते हैं कि जो इसकी क्वालिटी होगी इसका जो मेयार होगा वो बेहतर होगा और ख़राबियों से पाक तैयार होगा। यानी किसी तरीके को अपनाने से ये होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में उसका मेयार जो होता है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोड लिखने से पहले इसकी जांच कर लें कि इसको पड़ताल कर लें कि ये काम सही तरीके से काम करेगा तो या नहीं करेगा, इससे गलतियां भी कम होंगी और सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर तरीके से